जी वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस विद लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अवेलेबल है, चैनल पे अवेलेबल है। आप सब लोग उसको देखिए, उसे सीखिए, क्योंकि ये बहुत की रोल प्ले करेगा कि समझ सकें आप लोग लेक्चर नंबर 3 को और आने वाले कॉन्सेप्ट्स को। लेक्चर नंबर 3 में हम टोटल 7 वही मैजिकल एंगल्स जिनकी बात की थी 30, 45, 60 और 4 क्वाड्रेंटल एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और 270, टोटल 7 एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बनाएंगे। उसके साथ साथ हम बहुत सारे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स की रेशोज बनाना सीखेंगे। एंड पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगी। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं 30 डिग्री को, 45 डिग्री को। 45 डिग्री वाली एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशोज एक 45 डिग्री की रेशोज जो होंगी वो उसकी ट्रायंगल की साइड्स की रेशो होंगी। 45 डिग्री वाली ट्रायंगल की क्वालिटी प्रॉपर्टी है कि उसका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं। हमने उनको 1 एज्यूम कर लिया, आप चाहें तो दोनों को 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हेल्प करेगा। हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट होगा, तमाम साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आपके पास दस्तयाब हैं। आप तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इनकी मदद से बना सकते हैं। साइन 45 ए ओवर सी से बनेगा, कॉस 45 बनेगा, फिर टेन 45 बनेगा। नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री। वो ट्रायंगल जिसमें वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 30 डिग्री होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। तो जैसे ही हम हाइपोटेन्यूज को 2 रख लेंगे तो ए 1 हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं 2 रखें, आप 1 मान सकते हैं, यह 1/2 हो जाएगा, बट यू विल हैव टू डील विद फ्रैक्शंस। थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से बहुत मददगार है हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल के बहुत सारे मसले हल करता है। तीनों साइड्स कैलकुलेट हो गई, तो साइन 30 विल बी ए ओवर सी मीन 1/2 और कॉस 30 विल बी बी ओवर सी स्क्वायर रूट 3/2 और टेन 30 इसी तरह से 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। 60 डिग्री 30 डिग्री से बहुत क्लोज रिलेटेड है। अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 60 हो तो थर्ड वन विल बी 30, तो हम 30 को टारगेट करते हैं। अब 30 के ऑपोजिट बी है, बी की वैल्यू सी का हाफ होगी, तो अगर सी को 2 रख दें तो बी विल बी 1। 30 के लिए रेशोज बनाते हुए हम इसकी ऑपोजिट की रेशो लेते हैं, बट 60 के लिए हमें साइन के लिए ए ओवर सी बनाना होगा, तो ए बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज स्क्वायर रूट 3। और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इन तीनों एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन, कॉज और टैन की लिखी हैं। आप सब जानते हैं कि बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अब इतना सा काम तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स कोई भी पढ़ने वाला कर सकता है कि इनको उलट देना है। दैट्स ऑल। हम आगे बढ़ते हैं जी, इससे अब बड़े काम की तरफ चलते हैं। ये रेशोज हमने याद कर ली। अब इसके साथ हम 2 एंगल्स और मिलाएंगे, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री, और इन टोटल 5 एंगल की रेशोज को हम शिफ्ट कर देंगे पेपर से अपनी फिंगर टिप्स पे। आइए यही चीज़ हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री हो तो इसमें कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा, सिर्फ बेस ही बेस नज़र आएगी। तो बेस पूरे हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगी, 2 हमने उसकी लेंथ रखी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0। ये जो लेफ्ट कॉलम है इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर्स नज़र आएंगे जो भी एंगल बनेगा, और यहाँ पे बेस की वैल्यूज नज़र आएंगी। सो 0 डिग्री पे नज़र आ रहा है कि बेस 2 है, परपेंडिकुलर 0 है। नेक्स्ट एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री पे हमने क्या बनाया कि परपेंडिकुलर बढ़ गया और बेस लिटिल बिट कम हो गई। परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस जो है वो स्क्वायर रूट 3 हो गई। नेक्स्ट एंगल पे देखिए 45 पे बेस और कम हो गई, परपेंडिकुलर और बढ़ गया, ये दोनों इक्वल हो गए स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर की वैल्यू मजीद बढ़ गई, दैट इज स्क्वायर रूट 3, और बेस जो है वो 1 है। और जैसे ही एंगल 90 हुआ, व्हाट हैपेंड, परपेंडिकुलर मैक्सिमम यानी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन बेस बिल्कुल फिनिश ख़त्म 0 हो गई। अब आपके पास ये पांचों एंगल्स के परपेंडिकुलर्स भी मौजूद हैं, पांचों एंगल की बेसिस भी हैं। अगर आप इन सब को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो ये इन 4-5 एंगल्स की रेशोज बन जाएंगी, बट हम ये नहीं चाहते।
हम ये चाहते हैं कि इसी वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, अपने बाएं हाथ को आगे फैलाइए, बाएं हाथ की हथेली खोलिए, उंगलियां सीधी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सुनना नहीं करना है। और आपको आपका हाथ ऐसे नज़र आना चाहिए। तो आपकी सबसे ये जो स्मॉल फिंगर है यहाँ पे 0 डिग्री काउंटिंग है, ये जो रिंग फिंगर है यहाँ पे आपकी 30 डिग्री काउंटिंग आती है, और ये जो लॉन्गेस्ट फिंगर है इस पे आपका 45 डिग्री आता है। ये मिडल में है, दो नीचे हैं दो ऊपर है। और इंडेक्स फिंगर जो है, जिसे आप शहादत की उंगली कहते हैं, इस पे 60 डिग्री आएगा। और थंब पे आपका फिर ये वर्टिकल थंब जो है 90 डिग्री आएगा। तो काउंटिंग कर लें जी, आपने काउंटिंग की, पहले 0, 30, 45 से ऐसे ही फिंगर्स पे काउंटिंग शुरू करें। 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर ली। इन सब के अगर आप अंडर रूट्स लेंगे तो आप देखिए ये सारे परपेंडिकुलर्स आ गए और रिवर्स ऑर्डर में ये सारे बेस आ गए। इन सब को अगर आप डिवाइड कर दें 2 से, तो लीजिए तरतीब से ये साइन की वैल्यूज आ गई। ये पहली वैल्यू साइन 0 की है, दूसरी वैल्यू साइन 30 की है, तीसरी वैल्यू साइन 45, चौथी वैल्यू साइन 60 की है, पांचवी वैल्यू साइन 90 की है। तो ये आपके पास साइन की वैल्यूज है। कॉज की वैल्यूज लें तो चूंकि आपने देखा है कि जब एक इंक्रीज होता है परपेंडिकुलर तो बेस डिक्रीज होता है, इसलिए इसकी काउंटिंग रिवर्स ऑर्डर में होगी। ये 0 से हम 4 तक गए थे, ये अब हम 4 से 0 तक काउंट करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0। उसी तरह से अंडर रूट लेंगे, उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जनाब आपके पास कॉज थीटा की वैल्यूज बन गई। कॉज थीटा की वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में है, लार्जेस्ट टू 0 की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाएंगे कॉज 0 की तरफ जाएगा 1 से शुरू होके, और साइन 0 से बढ़कर 1 की तरफ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन थोड़े से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन की वैल्यू 0 से शुरू हुई, बढ़ती बढ़ती 1 पे पहुंची। कॉज की वैल्यू 1 से शुरू हुई और कम होती होती 0 पे पहुंची। बीच में ये सिर्फ 3 नंबर हैं। अगर आपको ये याद हो गया कि कॉज और साइन 0 डिग्री पे, साइन 0 है चूंकि फ्लैट एंगल है, परपेंडिकुलर है कोई नहीं, तो साइन विल बी 0 और कॉज विल बी 1 मैक्सिमम। और 90 पे बेस कोई नहीं है तो कॉज विल बी 0, साइन विल बी मैक्सिमम। ये दरमियान में 3 नंबर्स हैं, ज़रा तरतीब तो देखिए। उनमें एक है 1, एक अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 3। इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दें, पहले और आखिरी को 0, 1 मान ले तो और आसान हो गया। सो ये हो गया 0, ये हो गया 1 साइन के लिए, और बीच में 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और 2 से डिवाइड कर दें। कॉज के लिए यही उलट कर दें, इधर हो गया 1, इधर हो गया 0, बीच में रिवर्स ऑर्डर है अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 1। तो दरमियान में दोनों का अंडर रूट 2 है, दरमियान में दोनों का अंडर रूट 2 है। नीचे आएंगे तो कॉज बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो साइन बढ़ेगा। ये रेशोज आपके पास आ गई फिंगर पे। 0 से 4 तक काउंट करें, अंडर रूट लें, 2 से डिवाइड कर दें तो साइन की वैल्यूज आएंगी। 4 से 0 से बैकवर्ड काउंट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे अंडर रूट लेके, तो कॉज की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये बिहेवियर नज़र आ रहा है आपको। साइन 0 से इंक्रीज होके 1 तक जाता है अगर एंगल 0 से इंक्रीज होता 90 तक जाए, और कॉज 1 से 0 हो जाता है अगर कम होके, अगर एंगल जो है वो 0 से 90 तक जाए। ये 5 एंगल्स हो गए। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, मजीद 2 एंगल्स। 180 डिग्री पे गौर करो, ये क्या है? ये भाई उलट है, जिद है, 0 डिग्री की मुखालिफ सिमत में गया हुआ है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि इस ब्रांच पे साइन कॉस की जो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज कर दें। साइन 0 था, इसका साइन बदलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, लेकिन कॉस साहब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। लो जी, पता चला कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लेटे हुए एंगल जो हैं वो 2 हैं, एक 0 एक 180 है। 0 पॉजिटिव तरफ है तो कॉज +1 है, और 180 नेगेटिव साइड पे है तो कॉज -1 है। लेकिन ये बिल्कुल हालते सुकून में है, अवाम लेटी हुई है तो साइन 0 है, इसमें कोई हाइट नहीं है, कोई जान नहीं है, तो इसका आंसर साइन का एक्स एक्सिस पे कोई एंगल भी हो 0। वर्टिकल मैक्सिमम एंथुजियाज्म है, परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर है, तो कॉज इन दोनों एंगल्स पे 0 होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे साइन +1 होगा और नेगेटिव साइड पे साइन
-1 होगा। तो ये जनाब 7 एंगल्स हैं जिनको आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करके याद कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम आएंगे। लोग कैलकुलेटर खोल रहे होंगे और आप तब तक वैल्यू लिख के आगे जा चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऐसे एंगल्स की मालूम करना जो या तो 360 डिग्री हों, उससे बड़े हों, या फिर नेगेटिव हों, यानी उन 7 एंगल्स की रेंज में ना आते हों। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, ये एक एंगल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा एंगल है, 270 से आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन 360 से कम है। क्या होगा, और ये जो एंगल पहले से है ये 0 डिग्री है, ये एंगल 270 से बड़ा, 360 से कम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो क्या होगा, ये आगे जाएगा तो वो जो ट्राइंगल थी, वो ज़रा देखिए, ये जो ट्राइंगल थी उसकी हाइट कम होती होती 0 हो गई, और जो बेस थी वो क्या हुई, बेस बढ़ते बढ़ते 1 हो गई। और इसका मतलब है कि ये वहीं जाके बना है जहां पे 0 डिग्री पहले से मौजूद था। यही बात मैंने यहां लिखी कि जब थीटा इंक्रीज करता है, करता चला जाता है, तो ये जो ओपी लाइन होती है ना टर्मिनल साइड, ये घूम के दोबारा क्या आ जाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाती है, और उसका एक पॉइंट 10 बन जाता है। तो 1 इसका एक्स है, y इसका 0 है। तो जाहिर बात है जब आप इस ट्रायंगल से वापस आएं, साइन बनाते हैं तो y ओवर r यानी y ओवर 1 से बनाते हैं। जब y 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा। तो इसका मसला फिर ये बना कि इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढने के लिए हमारे जेहन में ये ज़रूर आना चाहिए कि 360 डिग्री वहीं बन रहा है जहां पे 0 बन रहा है। इसका मतलब है कि इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों की सेम बनेंगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट लेते हैं को टर्मिनल एंगल्स का। देखिए ये दो रेज हैं, आपको इनके दरमियान एंगल थीटा नज़र आ रहा है। अगर मैं इनमें एक रोटेशन ऐड कर दूं तो अब ये जो नया एंगल है ये बना थीटा प्लस 360 डिग्री। याद रखिए, पहला एंगल, पहला शॉर्टेस्ट मेजरमेंट है जो हमने निकाली, ये फर्स्ट एंगल है। लेकिन जब कोई घूम के एक चक्कर लगा के, एक चक्कर खा के दोबारा यहाँ तक पहुँचेगा, तो उसके चक्कर का रिकॉर्ड भी रखना है, उसकी रोटेशन का रिकॉर्ड भी रखना है। तो अब उसका एंगल हो गया थीटा प्लस 360 डिग्री। अब अगर कोई कहता है नहीं मैंने इसमें 2 चक्कर लगाने हैं तो एक और रोटेशन ऐड कर दें, तो अब उसका एंगल हो जाएगा ओरिजिनल थीटा प्लस 2 टाइम्स रोटेशन, यानी 2 टाइम्स 360। अगर एक और रोटेशन ऐड कर दें तो ये एंगल बन जाएगा थीटा प्लस 3 टाइम्स 360। और अब आप समझ सकते हैं कि कोई जितने मर्जी है इसमें रोटेशन करे, ये दो रेज दोबारा 360 के बाद अपनी जगह पे बनेंगी। इन सारे एंगल्स देखने में डिफरेंट हैं लेकिन इनकी इनिशियल टर्मिनल साइड सेम है। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कि जी ये रेशोज चूंकि बेशुमार एंगल्स डिटरमिन करती हैं और इनका डिफरेंस सिर्फ 360 का होता है, ऐसे एंगल्स को को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। और इन को टर्मिनल एंगल्स की खास बात क्या है कि आप इनको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, थीटा और थीटा प्लस मल्टीपल ऑफ 360, थीटा और थीटा प्लस के टाइम्स 360, या थीटा प्लस के टाइम्स 2 पाई। तो यहां देखिए, यहां पे आपको 4 एंगल्स नजर आ रहे हैं, इनमें से हम कहेंगे ये चारों को टर्मिनल हैं। इनमें सबसे सिंपल बेसिक एंगल थीटा है, बाकी सारे इसके को टर्मिनल एंगल्स हैं। क्यों को टर्मिनल एंगल्स पढ़ना जरूरी है, आपने देखा कि को टर्मिनल एंगल्स क्या करते हैं, जब रोटेशन ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उनकी ट्रायंगल वही बनती है, उनका परपेंडिकुलर वही रहता है, उनकी बेस वही रहती है, हाइपोटेन्यूज पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो फिर इंपॉर्टेंस ये हुई कि को टर्मिनल एंगल्स जो होते हैं वो आपस में उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई हैं, तो कोई उसमें 360 ऐड करके कहता है अच्छा भाई बताओ 390 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगी, तो आप कहोगे भाई मेरे मेल में है कि आपने क्या चक्कर दिया है मुझे कि 30 डिग्री में सिर्फ 90 ऐड 360 ऐड करके मुझे कह रहे हो नया एंगल है। मैं जानता हूं ये उसी जगह बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विल बी सिमिलर। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके
अब हम बड़े बड़े एंगल्स चाहे नेगेटिव हों चाहे 360 से बड़े हों उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बना सकते हैं। ये है रिव्यू जो हम जान चुके हैं इस लेक्चर नंबर 3 में कि हमने ड्राइव किए हैं बाकायदा, फिर हमने याद किए इन 4 क्वाड्रेंटल एंगल्स की, फिर हमने सीखा कि 360 या उससे बड़े हों या फिर नेगेटिव एंगल्स हों उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालनी है। आपको बुक्स में ये टेबल बना नजर आएगा, लेकिन शायद अगर आप वो अपने फिंगर्स पे काउंटिंग का तरीका अच्छी तरह से रिवाइज कर लें तो फिर इस टेबल की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। हमें इस तरह के सवाल दिए जाएंगे कि साइन ऑफ 60 डिग्री इनटू कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 30 डिग्री, इसकी वजह सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताइए। हमारा काम इनकी वैल्यूज लगाना है। लेट अस काउंट ऑन द फिंगर। लो जी 60 डिग्री हमारी इंडेक्स फिंगर पे आती है, उसके ऊपर या ऐसे बना लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 0 30 45 60, इसके सामने स्क्वायर रूट 3 लिखा था, बाई 2 करेंगे तो साइन 60 हो गया। कॉस 30 के लिए भी बना लेते हैं, 30 के सामने भी स्क्वायर रूट 3 था, बाई 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। साइन 60 दोबारा इधर मौजूद है, ये आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ साइन 60 नहीं था, यहाँ कॉस 60 है और साइन 30 है, तो यहाँ मैंने वो करेक्शन कर दी है। अब यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, देखें क्या होगा। साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 30 अंडर रूट 3/2, कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें और आंसर आ गया, इंजॉय करें। ये आपके पास आंसर आ गया। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। असल ये चीज़ है, इसकी रेशोज याद करना, क्विकली रिकॉल करना और सवाल हल करना। आगे बढ़ते हैं। अब समटाइम्स ऐसे भी एक्सप्रेशन आएंगे जिनमें एंगल रेडियन में होगा, तो कोई परेशानी नहीं, हमने सीख लिया हुआ है पाई 180 है, इन सब की जगह पाई 180 ही एज्यूम कर लें। 6 से डिवाइड करेंगे 30 बनेगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 45 बनेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 बनेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 90 बनेगा। ये वही 30 45 60 90 साइंस की वैल्यू है। लो जी ये था 1 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 और 1, इनको 2 से डिवाइड करेंगे और वैल्यूज़ बनेंगी। उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करें। कॉज की गो हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन चलें मैंने रिकॉल करवा दिया कि इसका रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग होती है। यहाँ वैल्यूज़ लिखिए, अंडर रूट 2/2 का स्क्वायर कर लें या 1/√2 का स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। अब स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और आपके पास ये सिंप्लीफाई होके देखिए ये बन जाएगा। अब ये जो आंसर बना है रेशो में है और रेशो में फ्रैक्शन है, और हम अपनी इब्तदाई इनिशियल क्लासेस से जानते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स रिमूव हो सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम। एलसीएम 4 है, मल्टीप्लाई करें, हर फ्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन होगी। छोटा सा सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर आपके पास 1:2:3:4 है। ये एक और आपके लिए खबर है, प्लीज ज़हन में रखिए कि साइंस के इन एंगल्स की रेशो 1 2 3 4 है। अगर शुरू में 0 डिग्री भी आ जाए तो यहाँ 0 1 2 3 4 है। याद करें ये फिंगर्स पे यही नहीं काउंटिंग की थी, 0 1 2 3 4। तो ये सारी चीज़ें कहानियाँ नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं मैथ इज़ बियॉन्ड फन। मैथ इज़ अ फैक्ट, जो पता होंगे तो फन बनेंगे, अगर ये पता नहीं होंगे तो फन नहीं बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 - tan स्क्वायर π/3। सबसे पहला काम, हम ये पाई को हटाते हैं और रेडियन की बजाय डिग्री में ले आते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी सहूलत में आ जाए। tan 60। लो जी अब इस छोटे से क्वेश्चन से आपके लिए tan के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन है। tan की वैल्यूज़ याद रखने का तरीका, 0 पे 0 और 90 पे बेपना बड़ी वैल्यू जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। दरमियान में सिर्फ 3 नंबर्स याद करने हैं, 45 पे 1, उससे पीछे एक कम यानी 1/√3 और उससे एक बड़ा यानी √3। ये टोटल 3 वैल्यूज़ याद रखनी है, बाकी तो फिक्स हैं 0 और इन्फिनिटी। तरतीब देखो, ये 1 से छोटी है, ये 1 है, ये 1 से बड़ी है। तो ये भी तरीका है tan की वैल्यूज़ का याद करने का। इसमें किसी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड नहीं करना, ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट लिखी हुई हैं। tan 60 √3 पुट कर दें, स्क्वायर खोलें तो आप देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।
प्रॉब्लम यही है कि जिस बच्चे को पाई का नहीं पता चलेगा, जिसको tan 60 का नहीं पता चलेगा, उसके लिए यही क्वेश्चन एक आफत बन जाएगा। आइए इसे सॉल्व करें। -2/4 आंसर इज -1/2। एक और सवाल करते हैं जी, जिसमें एंगल हमें नेगेटिव दिया जा सकता है या 360 से बड़ा। अब मैच हो गया शुरू, जिसमें अब इन 7 एंगल से दूर बड़े एंगल भी ढूंढने हैं। हमारा टारगेट क्या है, इनमें से कोई एंगल हो, हम पॉजिटिव होगा तो उसमें से 360 माइनस कर करके उसे 360 से कम करेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होने देंगे। नेगेटिव होगा तो 360 ऐड कर कर करके उसे पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन 360 नहीं होने देंगे, कम रहने देंगे। मीन्स उसमें से मल्टीपल्स ऑफ 360 अगर ऐड हुए हैं तो रिमूव करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 360 अगर माइनस हुए हैं तो वो ऐड करके रिमूव करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो इन 7 मैजिकल एंगल्स में से कोई एंगल बन जाएगा। हाँ, अगर इनमें से कोई ना बनेगा तो परेशान ना हो, आने वाले लेक्चर्स में हम उनकी भी ऐसी तैसी करके रख देंगे, टेंशन न लें आप जी। पहली एग्जांपल है 1530 डिग्री। 1530 डिग्री बड़ा है 360 से, हमें इसमें से 360 बार बार माइनस करना है। ये बार बार माइनस करना असल में डिवीजन होती है। हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 90। अब ये डिवीजन बताती है दो तरह से, ज़रा ध्यान से प्लीज़ तवज्जो से, बहुत ज़रूरी है। ये डिवीजन बताती है कि 1530 में से 4 दफ़ा 360 माइनस करें तो 90 बचता है। बहुत अच्छी बात है, आप खुद रिपीट करें। 1530 में से 4 दफ़ा 360 माइनस करें तो 90 बचता है। बट नहीं, मैं इस तरह से नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसे उलट पढ़िए। 90 में 4 दफ़ा 360 ऐड करें तो 1530 बनता है, ये पढ़ना आना चाहिए। 90 में 4 दफ़ा 360 ऐड करें तो 1530 आता है। तो हम यही करेंगे, देखिए 1530 लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 4 दफ़ा 4 टाइम्स 360 डिग्री। आप देख लें 4 टाइम 360 डिग्री क्या होता है, 1440। 90 ऐड करेंगे, ये वही 1530 बनेगा। असल में हमने बड़े एंगल को ऐसे लिखना होता है, यहां एंगल 360 से कोई छोटा एंगल होना चाहिए, उन 7 में से कोई एक। आगे मल्टीपल्स ऑफ 360 आएंगे, यही तो लाने हैं। इनको हम तबाह कर देंगे, मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हम उसकी वजह बताएंगे। ये एक वजह तो याद रखिए कि पुराने जो कीज़ आती हैं हमारे पास देखने के लिए, बड़े बड़े लिखी होती हैं और मार्केटिंग करते हैं, उसमें हम अक्सर गलती देखते हैं कि जब वो डिवाइड कर लेते हैं तो 1530 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री लिखा होता है। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। 1530 डिग्री मीन्स 4 रोटेशंस प्लस 90 एंड 90 डिग्री मीन्स द बेसिक एंगल। ये कभी इक्वल नहीं होते, इसलिए इन्हें को टर्मिनल कहते हैं, इन्हें इक्वल नहीं कहते। आप ये गलती ना कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बताएंगे कि 1530 डिग्री इज को टर्मिनल विद 90 डिग्री, इसलिए इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होंगी। मतलब अगर कोई साइन ऑफ 1530 डिग्री चाहता है वैल्यू निकालना, तो वो इक्वल टू साइन 90 लिखे। अब देखें 1530 इक्वल टू 90 नहीं लिख रहे, हम साइन ऑफ 1530 इक्वल टू साइन ऑफ 90 लिख रहे हैं और वो 1 होता है। कॉज लिखना चाहे इसी का तो कॉज ऑफ 90 लिखेंगे और वो 0 आ जाएगा। एक और एंगल नेगेटिव पकड़िए। नेगेटिव एंगल जो है इसको भी हमने उन्हीं में लेके आना है, 0 से लेकर 360 तक। वो जो 7 एंगल्स पड़े हुए हैं उनमें ये नेगेटिव है, कोई मसला नहीं, इसको भी डिवाइड करते हैं। लेकिन अब ये नेगेटिव है, इसमें 360 के मल्टीपल्स ऐड करने हैं और इतने ऐड करने हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए। ऐड करने के लिए जाहिरी बात है हम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 2430 से बड़ा हो जाए। तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और पॉजिटिव होता है डिवीजन में, यहाँ माइनस लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव एंगल में हम यहाँ प्लस लगाएंगे और 90 बचेगा। अब वही चीज़ मैं कहूँगा, पढ़िए इसको। ये कहती है डिवीजन के -2430 डिग्री में 7 टाइम्स 360 ऐड किया जाए तो 90 बन जाएगा। और मैंने कहा था इसे उलट पढ़ें, 90 डिग्री में से 7 टाइम्स 360 माइनस किया जाए तो -2430 बनेगा।
तो हम क्या लिखेंगे, -2430 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 7 टाइम्स 360 डिग्री। हम रिवर्स पढ़ना पसंद करते हैं को टर्मिनल बनाने के लिए, करते हम डिवीजन है, टेक्निकल फर्क, पॉजिटिव के लिए आम डिवीजन माइनस करते हैं, नेगेटिव के लिए आप ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि इसको एक्सीड होते ही ऐड करते हैं, माइनस नहीं करना आपने। और ये बन गया जी दोबारा से वही बात, अलार्म वही है आपके लिए कि -2430 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, को टर्मिनल है। हम लिखेंगे दे आर को टर्मिनल, इसलिए इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगी। कोई चाहे साइन ऑफ -2430 डिग्री चाहे तो वो इक्वल टू साइन 90 लिख दे, 1 आ जाएगा। कोई चाहे कॉज ऑफ -2430 डिग्री चाहे तो वो कॉज 90 लिख देगा, आंसर 0 आ जाएगा। ये तो दो एंगल्स हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप थोड़ा रेडियन यानी पाइयों वाले एंगल को भी देख लें। 13 पाई/3 है, इसके लिए एक सौखा आसान तरीका, जिंदगी आसान करें, आप इसको डिग्री में बदल लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, डिग्री में बदल के एंड पे वापस यही चीज़ें लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहीं ख़त्म कर सकता हूँ जी, काफ़ी हो गया है, आप कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैलेंज लें। आप में कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, वो कहता है नहीं जी पाई में तो पाई को हैंडल करके दिखाइए। तो आइए दूसरा मेथड देखिए। इस दूसरे मेथड में टेक्निक क्या है, आप पाई का जो भी कोएफिशिएंट हो 13, उसे आप इस डिनोमिनेटर के डबल से डिवाइड करें। जैसे 13 है, आप इसे डिवाइड करें 3 का डबल यानी 6 से, 6 2s आर 12, रिमाइंडर 1 है, तो 13 की जगह लिख देना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, लिखें, डिवाइड बाई 3 करें, न्यूमरेटर में ब्रैकेट खोलें, डिवाइडेड बाई 3 से अलग अलग डिवाइड करें दोनों टर्म्स को, और आप देखिए एंजॉय कीजिए, काम मुकम्मल हो गया। जैसे ये 3 और 6 कैंसिल होंगे, हमें नज़र आएगा 2 इंटू 360 यानी कि 2 पाई प्लस पाई/3, मतलब 13 पाई/3 एंगल पाई/3 में 2 टाइम्स 360 ऐड करने से बनता है। सो 13 पाई/3, और ये बेचारा जो छोटा एंगल बना 2 पाइयाँ, और सॉरी मैं वर्ड पंजाबी का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, 360 के मल्टीपल्स ख़त्म कर दें, उड़ा दें, तो ये दोनों को टर्मिनल हो गए। इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी, जिसका दिल चाहे इसकी वैल्यू निकाले। ये रेडियन एंगल था। तो आपको होपफुली ये लेक्चर को पढ़ना है, देखना है, इसके ट्रिक्स याद करने हैं, आपके लिए होपफुली ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।